नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए आज हम बना के तैयार करेंगे सुपर डुपर क्रिस्पी बनाना चिप्स। एकदम ही बढ़िया बन के तैयार होगी और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे जो बनाना चिप्स है ना सुपर क्रिस्पी बन के तैयार हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, पानी ले लेंगे एक बॉल के अंदर और इसके अंदर ना हम डाल देंगे नमक 1 टीस्पून जितना और हाफ़ टी स्पून जितना हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो ये जो दोनों चीज़ों का मिश्रण है ना तो वो हम बना के तैयार कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये कच्चे केले लिए हैं मैंने। तो 2 तरीके के केले आते हैं, मतलब एक जो एकदम ही वाइट होते हैं अंदर से। तो जब मैंने इसको काट के देखा ना तो ये एकदम ही वाइट था अंदर से। तो जो हल्का सा पिंकिश कलर होता है ना, हल्के से पके हुए जो केले होते हैं उससे येलो कलर की जो चिप्स होती है ना वो बन के तैयार होती है। और यहाँ पे जब मैंने इसको चेक किया तो ये अंदर से वाइट थी। फिर भी मुझे तो ये प्रोसेस करना था ताकि देखने को मिले कि किस प्रकार से हम केरला चिप्स जो कि घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में एक कट लगा लिया और उसके बाद इसे हम अंगूठे के सहायता से इसे छील लेंगे। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आमतौर पर क्या होता है ना, हम चाकू के सहायता से छीलते हैं और हाथ जो कि काले पड़ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप आसानी से इस तरीके से छिलका निकाल सकते हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं और एक साथ इसको डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब आपको मन चाहे तो चाय के साथ आप इसे स्नैक के तौर पे खा सकते हैं। तो ये पूरा ही वाइट है, एकदम ही कच्चा केला है और तीनों के तीनों वैसे ही निकले थे। तो बारी बारी से हम सबको ही छील लेते हैं। और यदि जो हाथ आपके काले पड़ जाते हैं ना केले छीलने के बाद, तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा जो ऑयल होता है ना तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं हाथों में और वो आसानी से जो कि निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे ना, इनको अच्छे से छीलने के बाद इसको एक प्रोसेस करेंगे। हमें इसे सोक करना है कम से कम 10 मिनट के लिए। तो ये जो मैंने पानी बना के तैयार किया है ना तो उसी के अंदर हम इसे डाल के छोड़ देंगे। तो पानी आप कम क्वांटिटी में लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लिया है, लेकिन उतना पानी चाहिए होगा जितना ये अच्छे से डिप हो पाए। और इसे 10 मिनट के बाद हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पे एक जो कि हमें सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, तो थोड़ा सा पानी लेंगे और ये पिंक सॉल्ट है, उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। तो इसको आगे जब हम फ्राई करेंगे तब हमें इसे इस्तेमाल करना है। तो 10 मिनट हो चुकी है और आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे हल्का सा इसके ऊपर जो एकदम ही रफ़ सरफेस है ना तो उसको हमें स्मूथ कर लेना होगा। तो आपके पास कोई भी इस तरीके का स्क्रब हो या तो फिर नारियल का जो होता है ना ऊपर वाला जो छिलका सूखे नारियल का, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बस करना क्या है ना, इसके ऊपर की जो सरफेस है ना उसे हल्का सा स्मूथ कर देना है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे होंगे, एक एकदम ही रफ़ सरफेस है और दूसरा जिसको मैंने ऊपर से हल्का सा इसे साफ़ कर लिया और जो भी इसके ऊपर चिपका हुआ था सब निकाल दिया। उसके बाद ये एकदम ही स्मूथ टेक्सचर इसका होके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसे निकाल लेंगे पानी में से। अब इस तरीके से भी आप कट कर सकते हैं, लेकिन उंगली कटने का जो कि डर रहता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कट कर सकते हैं। एक तो है कि आप स्लाइसर की मदद से स्लाइस कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पतली स्लाइसेस बन के निकलती है तो बनाना चिप्स में वो स्वाद नहीं आता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे पतला पतला आपको इस प्रकार से चॉप कर लेना है। तो बारी बारी से हम इसे चॉप कर लेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही आसानी से आप इसे चॉप कर लेंगे। तो ये जो चिप्स है ना वो ना तो वाइट और ना तो येलो इस प्रकार से बनने वाली है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये एकदम ही कच्चे केले निकले हैं। यदि आपको वैसे वाले जो मिलते हैं ना तो हल्के से आपको बड़े साइज़ में लेने हैं और अंदर से पिंकिश होने चाहिए, तो उससे एकदम येलो वाली चिप्स बन के तैयार होगी। उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अलग होता है।
और ये वाली जो चिप्स है ना वो इस प्रकार से बनेगी, जिसके ऊपर हम काली मिर्ची वाले जो चिप्स आते हैं ना, बनाना चिप्स, वैसे वाले, या तो फिर सिंपल जो सॉल्टेड फ्लेवर होते हैं वैसे। और इसका टेस्ट हल्का सा अलग ही रहता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी वाली जो येलो चिप्स मिलती है ना उसके कंपेयर। अब हमारे पास तो कोकोनट ऑयल होता नहीं है, तो हम तो नॉर्मल ऑयल में ही इसे फ्राई करेंगे, इसलिए जो टेस्ट है वो हल्का सा फ़र्क आएगा ही। लेकिन घर पे बना के तैयार करेंगे तो इसी वजह से सेहत के लिए तो अच्छा है ही। तो यहाँ तेल जो है वो गर्म हो चुका है, वो हम पहले चेक कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हमें इसे गर्म कर लेना है। डालते वक्त ना आप फ्लेम को स्लो कर दीजिए और फिर आप इसके अंदर डाल दीजिए। तो मैंने इसको 2 बैचेस में फ्राई किया है। और जब आप डाल देना सारी चिप्स को जितना आपको फ्राई करनी है, उसके बाद आप फ्लेम को हाई कर लीजिए और इसे फ्राई पूरा हाई फ्लेम पे ही करना है आपको। नहीं तो फिर क्या होता है ना, अगर आप ठंडे तेल में डालते हैं चिप्स को तो वो तेल को एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत ज़्यादा ऑयली चिप्स बन के तैयार होती है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एकदम प्रूफ के साथ कि इसके अंदर ज़ीरो ऑयल एब्जॉर्ब हुआ है। और हालांकि हम इसको फ्राई करके बना रहे हैं, फिर भी इसके अंदर ना के बराबर ऑयल होता है। और जब ये फ्राई होता है ना, बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार भी हुआ है। तो 3 से 4 मिनट इस प्रकार से फ्राई करने के बाद जब हल्का सा इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया ना, तो मैंने जो नमक वाला पानी बनाया था ना, तो उसको हाफ़ टी स्पून जितना आपको इसके तेल के अंदर डाल देना है और 1 से 2 मिनट के लिए इसे इस प्रकार से वापस से पलटा के फ्राई कर लेना है। और गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है और ये अच्छे से फ्राई होके तैयार हो जाएगा। तो जो ये फ्राई हो चुके हैं तो हम निकाल लेंगे। कुछ बीच में आप देख पा रहे होंगे जो स्लाइसेस है ना हल्की सी मोटी है एक तरफ से, तो आप एकदम ही मतलब एक ही साइज़ में यदि आप इसे स्लाइस करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। बीच बीच में कुछ जो एक तरफ से मोटी रह जाती है ना तो वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती है, बाकी सारी फ्राई हो जाती है और वो हल्की सी अंदर नरम होती है, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर टिश्यू पेपर के ऊपर ना मैंने जो फ्राई की हुई बनाना चिप्स ना निकाल ली है और यहाँ दूसरा बैच है जिसे हम फ्राई कर लेंगे। और फिर मैं एक ही साथ आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। और आगे जो हम इसके ऊपर मसाला डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो तरह तरह की चीज़ें मसाले हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। किसी को मसाला वाले जो बनाना चिप्स होते हैं ना वो पसंद आते हैं, किसी को काली मिर्ची वाले पसंद आते हैं, या कोई एकदम ही सिंपल से जो सिंपल सॉल्टेड वाले होते हैं वैसे वाले। तो आप जिस भी तरीके के बनाना चिप्स पसंद करते हो उस हिसाब से आप मसाला इसके अंदर डाल सकते हैं और मसाला कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें भी हमने सेम प्रक्रिया की थी और उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से बनके तैयार हो चुकी है। तो तेल पूरा अच्छे से निकल जाए उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो जितनी क्वांटिटी में हमने बनाना लिए थे उसमें इतनी चिप्स बनके तैयार हुई है, आप देख पा रहे होंगे। तो नॉर्मली मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा कम चिप्स मिलती है। आप घर पे, मेरे को तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गई इसको बनाने में और ये एकदम आसान तरीके से बन के तैयार भी हो गई और टेस्ट में भी एकदम ही मतलब फ्रेश चिप्स बन के तैयार होती है तो उसका टेस्ट अलग ही होता है एज़ कम्पेयर टू जो पैकेट वाली चिप्स होती है। उसमें टेस्ट एनहेंसर होता है, प्रिजर्वेटिव्स होता है और उस वजह से हमें वो ज़्यादा टेस्टी लगती है और क्रेविंग्स होती है। तो आप चाहें तो इसे इस प्रकार से बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने बस काली मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका जो कि हम सेवन करेंगे। तो ये टिश्यू पेपर है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी ऑयल इसके ऊपर ना के बराबर है। तो हम अगर सही प्रक्रिया से बनाएं तो ये एकदम ही नो ऑयल वाले चिप्स बन के तैयार होंगे और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और सुपर डुपर क्रिस्पी चिप्स बन के तैयार है। तो इस तरीके की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने इस चैनल पर अपलोड की है और आपके साथ शेयर की है, तो वो भी ज़रूर से देखिएगा। स्ट्रीट फूड की रेसिपीज़ हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर किए, फुल प्रूफ रेसिपीज़ हैं। आप यदि घर पे ट्राई करते ना बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाएंगी। तो मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुई है।
तो इंस्टेंटली भी यदि आप बनाना चाहें ना तो बना के आप तैयार कर सकते हैं चिप्स को, और इस प्रकार से एंजॉय कर सकते हैं। डिब्बा भर के भी स्टोर कर सकते हैं, और गर्मियों की सीज़न में बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो इस प्रकार से घर पे ही यदि स्नैक अवेलेबल हो तो क्या ही कहना। तो इस प्रकार से आप बना के तैयार कर लीजिएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो डू लाइक दिस वीडियो, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर से शेयर कीजिएगा।